रात्रि का वह क्षण जब घड़ी की दोनों सुइयां एक जैसी संख्या पर ठहर जाती हैं, जब समय मानो स्वयं को देखने लगता है, जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे मौन में प्रवेश करती है और भीतर का संसार अचानक जाग उठता है, वही क्षण 11:11 कहलाता है। यह केवल समय नहीं है, यह एक संकेत है, एक द्वार है, एक ऐसा सूक्ष्म क्षण है जिसे न आंखें पूरी तरह देख पाती हैं और न ही तर्क पूरी तरह समझ पाता है। आपने कभी अनुभव किया है कि जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, अचानक आपकी दृष्टि घड़ी पर जाती है और ठीक उसी समय यह समय दिखाई देता है। उस पल हृदय में एक अजीब सी हलचल होती है, मन कुछ सोचने लगता है, कोई स्मृति, कोई इच्छा, कोई अधूरी बात चेतना की सतह पर आ जाती है। यह संयोग नहीं है, क्योंकि संयोग नाम की कोई वस्तु ब्रह्मांड में नहीं होती। यहाँ हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक गहरी व्यवस्था। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि कहते आए हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब चेतना की तरंगें स्थिर हो जाती हैं, जब मन की गति धीमी होती है और आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। यह वही समय है जब बाहरी शोर कम होता है और भीतरी सत्य बोलना शुरू करता है। यह वह क्षण है जब मन भूत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में ठहर जाता है और वर्तमान ही वह भूमि है जहां से सृष्टि का निर्माण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन और समय एक लय में आ जाते हैं, तब व्यक्ति जो सोचता है वही उसकी वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। यह समय इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह दिन और रात्रि की चेतना के बीच की सीमा पर स्थित होता है, जहां तर्क थक जाता है और अनुभूति सक्रिय हो जाती है। इस समय मनुष्य की चेतना अल्फा अवस्था में प्रवेश करती है, जहां विचार केवल विचार नहीं रहते बल्कि ऊर्जा बन जाते हैं। यही कारण है कि इस समय उठी हुई कोई भी भावना, चाहे वह आशा हो या भय, ब्रह्मांड द्वारा सुनी जाती है। पुराने साधक कहा करते थे कि जब आकाश शांत हो और धरती सो रही हो, तब ईश्वर सबसे अधिक निकट होता है। यह उसी निकटता का समय है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अकेला नहीं होता, भले ही वह कमरे में अकेला बैठा हो। यह वह समय है जब अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं, जब चेतना के सूक्ष्म द्वार खुलते हैं और मनुष्य अनजाने में ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है जहां उसकी हर सोच का महत्व होता है। इसलिए इस समय मन में आई इच्छा साधारण इच्छा नहीं रहती, वह एक घोषणा बन जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें बार बार 11:11 दिखाई देता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के। यह संकेत है कि उनकी चेतना किसी परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। यह समय मनुष्य को याद दिलाने आता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है और उसका स्पंदन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। जब घड़ी पर यह समय दिखाई देता है, तब वास्तव में समय आपको नहीं देख रहा होता, बल्कि आप स्वयं को देख रहे होते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का क्षण है। यह वह बिंदु है जहां विचार जन्म लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो भी मांगा जाए वह खाली नहीं जाता, क्योंकि उस पल मन और ब्रह्मांड के बीच दूरी न्यूनतम हो जाती है। जैसे दो तार एक ही आवृत्ति पर आकर कंपन करने लगते हैं। उस क्षण बोला गया शब्द मंत्र बन सकता है और सोचा गया विचार भाग्य की लिपि में अंकित हो सकता है। यही कारण है कि इस समय को केवल देखने का नहीं बल्कि समझने का समय कहा गया है। यह समय चेतावनी भी देता है और अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि लापरवाह मन से किया गया विचार स्वयं के विरुद्ध भी जा सकता है, और अवसर इस बात का कि जागरूक होकर की गई भावना जीवन की दिशा बदल सकती है। रात्रि के इस मौन में जब प्रकाश मंद होता है और चेतना उजली, तब 11:11 एक दर्पण की तरह सामने आता है, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देख सकता है। यही वह क्षण है जहां से मनोकामना का अर्थ केवल चाह नहीं रह जाता, वह एक संकल्प बन जाता है।
एक ऐसा संकल्प जो समय से परे जाकर ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाता है, और जब कुछ ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाए तो उसका प्रकट होना केवल समय की बात रह जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार 11:11 को देखता है तो वह केवल समय नहीं देख रहा होता, वह वास्तव में ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म भाषा को पढ़ रहा होता है। यह भाषा शब्दों में नहीं होती, यह संकेतों में होती है। जैसे अचानक किसी मौन में किसी ने आपको नाम लेकर पुकार लिया हो। यह समय ऐसा ही एक आह्वान है जो चेतना के भीतर से आता है और बाहर की दुनिया में घड़ी के अंकों के रूप में प्रकट होता है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में माना गया है कि ब्रह्मांड सीधे शब्दों में संवाद नहीं करता, वह संख्याओं, प्रतीकों और अनुभूतियों के माध्यम से अपना संदेश देता है। यह समय उन्हीं प्रतीकों में से एक है जिसे जागृति का संकेत कहा गया है। जब यह समय आपके सामने आता है तब वास्तव में यह आपको याद दिलाने आता है कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वह केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इस समय ब्रह्मांड आपके विचारों पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि इस क्षण आपकी चेतना और सार्वभौमिक चेतना एक ही लय में कंपन कर रही होती हैं। यही कारण है कि कई साधक कहते हैं, इस समय पर किया गया विचार सामान्य समय के विचारों से अधिक शक्तिशाली होता है। यह वह क्षण है जब अवचेतन मन और चेतन मन के बीच की दीवार पतली हो जाती है। अवचेतन, जो सामान्यतः दबा रहता है, इस समय ऊपर आने लगता है, और अवचेतन ही वह स्थान है जहां आपकी वास्तविक इच्छाएं, भय, विश्वास और कर्मों की स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। इसीलिए इस समय पर अचानक कोई पुरानी इच्छा, कोई भूली हुई चाह या कोई अधूरी पीड़ा मन में उभर सकती है। यह उभरना व्यर्थ नहीं होता, यह एक संकेत होता है कि वह भावना अब रूपांतरित होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड इस समय आपकी आंतरिक स्थिति को पढ़ता है, आपके शब्दों से अधिक आपकी भावना को सुनता है। यदि उस क्षण आपके भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड उसे विस्तार देने लगता है। यदि भय है तो वह भी उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। इसलिए इस समय की जागरूकता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। पुराने समय में साधक इस समय को संधिक्षण कहते थे, अर्थात वह क्षण जहां एक अवस्था समाप्त होती है और दूसरी प्रारंभ होती है। यह समय इसी संधि का प्रतीक है, जहां पुरानी चेतना और नई चेतना एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। यही कारण है कि इसे परिवर्तन का समय भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में किसी मोड़ पर होता है, किसी निर्णय के निकट होता है, किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होता है, तब उसे यह समय अधिक बार दिखाई देने लगता है। यह मानो ब्रह्मांड की ओर से यह संदेश होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यात्रा देखी जा रही है। इस समय मनुष्य के भीतर की ऊर्जा रेखाएं संतुलन में आती हैं। शरीर, मन और आत्मा एक क्षण के लिए एक दूसरे से संघर्ष नहीं करते, बल्कि सहयोग करने लगते हैं। यही सहयोग सृजन की भूमि बनता है। इसलिए इस समय किया गया संकल्प यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो केवल इच्छा नहीं रहता, वह एक बीज बन जाता है जो उचित समय पर अंकुरित होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच ब्रह्मांड सुनता है? उत्तर यह है कि ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, लेकिन आप हमेशा स्पष्ट नहीं होते। 11:11 वह क्षण है जब आपकी अस्पष्टता कम हो जाती है, जब मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है और आपकी भावना स्पष्ट संकेत में बदल जाती है। यही संकेत है, स्पष्टता ब्रह्मांड को दिशा देती है। इस समय यदि आप स्वयं से ईमानदार हैं तो ब्रह्मांड भी आपसे ईमानदार होता है। इस समय यदि आप किसी और के अहित की कामना करते हैं तो वही ऊर्जा घूमकर आपके ही क्षेत्र में लौट आती है, क्योंकि इस समय पर ऊर्जा भटकती नहीं है, वह सीधी गति से चलती है। इसलिए इसे शक्ति का समय कहा गया है
और शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। यह समय आपको यह भी दिखाता है कि आप भीतर से क्या बन चुके हैं। यदि बार बार यह समय देखने पर आपके मन में शांति आती है तो इसका अर्थ है कि आप अपने मार्ग पर सही दिशा में हैं, और यदि बेचैनी आती है तो यह संकेत है कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार 11:11 केवल मनोकामना का समय नहीं है, ये आत्म परीक्षण का समय भी है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको आईना दिखाता है, बिना कुछ बोले, बिना कोई आदेश दिए, बस समय के 2 अंकों के माध्यम से। और जो व्यक्ति इस आईने में देखने का साहस कर लेता है, उसके लिए यह केवल घड़ी का समय नहीं रह जाता, वह एक जीवित अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा, उसके निर्णयों और उसकी आंतरिक शक्ति को नया आकार देने लगता है। इसीलिए जो लोग इस समय को हल्के में लेते हैं वे इसे केवल संयोग समझते हैं, और जो लोग इसे महसूस करते हैं वे इसे आह्वान समझते हैं, और आह्वान हमेशा परिवर्तन के लिए ही आता है। रात्रि का समय स्वयं में एक साधना है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश हटता है वैसे वैसे मनुष्य के भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। दिन के समय मन बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है। विचारों की भीड़, इच्छाओं की दौड़ और संसार की अपेक्षाएं चेतना को खंडित कर देती हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि गहराती है, विशेष रूप से जब घड़ी 11:11 की ओर बढ़ती है, तब यह बाहरी कोलाहल धीमा पड़ने लगता है। यही कारण है कि लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में रात्रि को रहस्य का समय कहा गया है। यह वह समय है जब मनुष्य का चेतन मन थक जाता है और अवचेतन सतह पर आने लगता है। इस समय पर यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच जाती है। उस क्षण मन की पकड़ ढीली होती है, विचारों का नियंत्रण कमजोर पड़ता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति पहली बार स्वयं को बिना किसी मुखौटे के महसूस करता है। न सामाजिक पहचान, न भूमिका, न अपेक्षा, केवल शुद्ध अनुभूति। इस समय किया गया अनुभव इसीलिए इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह अभिनय नहीं होता, यह वास्तविक होता है। योग और तंत्र की परंपराओं में कहा गया है, रात्रि के मध्य बिंदुओं पर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जिसे सूक्ष्म भाषा में कहा गया है कि पृथ्वी की ऊर्जा और आकाश की ऊर्जा उस समय संतुलन में आ जाती हैं। 11:11 उसी संतुलन का समय है। इस क्षण मनुष्य की चेतना न पूरी तरह भौतिक होती है और न पूरी तरह सूक्ष्म, बल्कि दोनों के बीच झूलती हुई एक सेतु बन जाती है। इसी सेतु पर खड़े होकर की गई प्रार्थना, संकल्प या अनुभूति अत्यंत प्रभावशाली होती है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं। इस समय पर अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है, कोई सपना याद आने लगता है, या किसी अनसुलझे प्रश्न का उत्तर भीतर से उभर आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय चेतना प्रतिरोध नहीं करती, वह ग्रहणशील हो जाती है। ग्रहणशील मन ही वह भूमि है जहां बीज आसानी से अंकुरित होते हैं। इसलिए इस समय पर मन में जो आता है वह केवल विचार नहीं होता, वह चेतना का संदेश होता है। रात्रि का यह समय आपको आपके ही भीतर के सत्य से परिचित कराता है। दिन में जिन भावनाओं को आप दबा देते हैं, जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं, वे सब इस समय धीरे धीरे सामने आने लगती हैं, और यही सामने आना उपचार की शुरुआत है। इसलिए यह कहना कि इस समय केवल इच्छा मांगने का समय है अधूरा सत्य होगा। यह समय पहले आपको यह दिखाने आता है कि वास्तव में आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि बहुत बार जो हम चाहते हैं वह समाज की दी हुई चाह होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन इस समय पर आत्मा बोलती है, और आत्मा कभी भ्रम में नहीं होती, वह सीधी, सरल और गहन होती है। इसीलिए इस समय मनुष्य को कभी कभी हल्की घबराहट भी महसूस होती है, क्योंकि सत्य का सामना करना सहज नहीं होता, लेकिन वही सत्य आगे चलकर मुक्ति का मार्ग बनता है।
रात्रि का यह क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय शरीर की जैविक घड़ी विश्राम की ओर जाती है। सांस की गति धीमी होती है, हृदय की धड़कन स्थिर होती है और मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करती हैं। यही अवस्थाएं ध्यान और स्वप्न के बीच की सीमा होती हैं। इस समय पर मनुष्य इस सीमा पर खड़ा होता है। वह पूरी तरह सोया हुआ नहीं होता और पूरी तरह जागा हुआ भी नहीं होता। इसी अवस्था में चेतना सबसे रचनात्मक होती है। कलाकारों, कवियों और संतों ने स्वीकार किया है कि उन्हें सबसे गहन अनुभूतियां इसी प्रकार के क्षणों में मिली हैं। यह समय आपको यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह एक लय है, और जब आप उस लय के साथ बहने लगते हैं तब चीज़ें अपने आप घटित होने लगती हैं। 11:11 उसी लय की धड़कन है। यदि आप इस समय शांत रह सके, भीतर की हलचल को सुन सके, तो आपको यह अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपको थामे हुए है। यही अनुभव विश्वास को जन्म देता है, और विश्वास वह आधार है जिस पर मनोकामनाएं आकार लेती हैं। इस समय की गई अनुभूति अक्सर शब्दों से परे होती है, इसलिए लोग इसे समझा नहीं पाते, केवल महसूस कर पाते हैं, और जो महसूस किया गया है वही सच्चा होती। इसीलिए इसको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसे जीना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको किसी सिद्धांत में नहीं बांधता, यह आपको अनुभव में उतारता है। एक ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे आपकी चेतना को परिष्कृत करता है, आपकी इच्छाओं को शुद्ध करता है और आपके जीवन को एक गहरे अर्थ की ओर मोड़ देता है। रात्रि के इस मौन में जब संसार ठहरा हुआ लगता है, यह एक स्पंदन की तरह आपके भीतर गूंजता है, और यदि आप उस स्पंदन को सुन सकें तो वह आपको आपके ही वास्तविक स्वरूप से परिचित करा देता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं, उनके लिए यह समय केवल घड़ी की सुई नहीं रह जाती, वह चेतना की एक जीवित धड़कन बन जाती है जो हर रात उन्हें उनके भीतर के सत्य की ओर बुलाती है। मनोकामना का अर्थ केवल कुछ पाने की इच्छा नहीं होता। मनोकामना वास्तव में चेतना की वह दिशा होती है जिसमें आपकी ऊर्जा बहने लगती है, और 11:11 का समय उसी दिशा को स्पष्ट करने का क्षण होता है। सामान्य समय में मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्यों चाहता है। उसकी इच्छाएं बिखरी होती हैं, भावनाएं उलझी होती हैं और मन कई दिशाओं में खींचता रहता है। लेकिन जब रात्रि के मौन में वह उपस्थित होता है, तब यह बिखराव कुछ क्षणों के लिए थम जाता है। उस समय इच्छा केवल विचार नहीं रहती, वह भावना बन जाती है, और भावना जब स्पष्ट होती है तब वह ब्रह्मांड के लिए आदेश की तरह कार्य करती है। इसलिए कहा गया है कि इस समय की गई मनोकामना केवल सुनी नहीं जाती बल्कि दर्ज की जाती है। परंतु यह दर्ज होना शब्दों के कारण नहीं होता, यह आपकी आंतरिक स्थिति के कारण होता है। ब्रह्मांड आपके कहे हुए वाक्यों को नहीं, आपके भीतर उठी तरंगों को पढ़ता है। यदि आप इस समय कुछ मांगते हैं लेकिन भीतर संदेह से भरे हैं, तो ब्रह्मांड को संदेह का संकेत मिलता है। और यदि आप कुछ न भी मांगे, केवल पूर्णता का अनुभव करें, तो ब्रह्मांड उसे स्वीकार कर लेता है। यही वह सूक्ष्म रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनोकामना तब पूरी नहीं होती जब आप कमी की अवस्था से मांगते हैं। मनोकामना तब आकार लेती है जब आप पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये इसी प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता है। इस समय व्यक्ति अनजाने में ही वर्तमान क्षण में ठहर जाता है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, और वर्तमान ही वह भूमि है जहाँ सृजन संभव है। इसीलिए इस समय मन में उठी कोई भी स्पष्ट भावना अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। बहुत से लोगों को यह अनुभव होता है कि इस समय पर इच्छा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, केवल भीतर से एक शांति उतर आती है।
यह शांति इस बात का संकेत होती है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो रही है, और जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो परिस्थितियां स्वयं समायोजित होने लगती हैं। इस समय यदि आप अपने जीवन को देखें तो आपको यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी इच्छाएं वास्तव में आपकी हैं और कौन सी दूसरों द्वारा दी गई हैं। यही स्पष्टता मनोकामना को शुद्ध करती है। शुद्ध मनोकामना कभी किसी के अहित की नहीं होती, वह केवल संतुलन चाहती है, और संतुलन ही ब्रह्मांड का मूल नियम है। इस समय पर किया गया कोई भी असंतुलित भाव, चाहे वह अत्यधिक लालसा हो या गहरा भय, तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसलिए यह समय अत्यंत जागरूकता की मांग करता है। यह समय आपको शक्ति देता है, लेकिन उसी के साथ यह भी अपेक्षा करता है कि आप उस शक्ति का प्रयोग समझदारी से करें। इसीलिए पुराने साधकों ने कहा है कि इस समय पर मौन रहना भी एक साधना है, क्योंकि मौन में ही आप अपनी वास्तविक स्थिति को देख पाते हैं। जब शब्द रुकते हैं तब भावना बोलती है, और भावना ही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। इस समय व्यक्ति यदि स्वयं को पीड़ित मानता है तो वह पीड़ा को ही विस्तार देता है, और यदि स्वयं को सशक्त अनुभव करता है तो वही सशक्तता आगे चलकर वास्तविकता बनती है। इसलिए इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होता कि आप क्या मांग रहे हैं, बल्कि यह होता है कि आप उस क्षण स्वयं को क्या मान रहे हैं। यही आत्म परिभाषा आपकी मनोकामना का आधार बनती है। यह समय आपको आपके भीतर छिपे विश्वासों से परिचित कराता है, जिन विश्वासों के आधार पर आपने अपने जीवन की कहानी लिखी है। और जब आप उन विश्वासों को देख लेते हैं तब उन्हें बदलने की संभावना भी जन्म लेती है। इस प्रकार यह केवल प्राप्ति का नहीं, रूपांतरण का समय है। यहाँ इच्छाएं केवल पूरी नहीं होती, यहाँ इच्छाएं परिष्कृत होती हैं। यहाँ मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसे क्या चाहिए नहीं, बल्कि उसे क्या बनना है। और जब बनने की दिशा स्पष्ट हो जाती है तब पाने की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। यही वह अवस्था है जहाँ मनोकामना और साधना एक हो जाती हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इस समय को समझ लिया, उनके जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि गहराई से घटित हुआ। ऐसा परिवर्तन जो बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन भीतर से संपूर्ण जीवन को पुनर्गठित कर देता है। रात्रि के इस क्षण में जब सब कुछ शांत प्रतीत होता है, मनोकामना वास्तव में जन्म नहीं लेती, वह अपनी वास्तविक शक्ल प्रकट करती है। और जो व्यक्ति उस प्रकट होने को देख लेता है, उसके लिए यह केवल एक समय नहीं रह जाता, वह चेतना का एक ऐसा द्वार बन जाता है जहां से गुजरने के बाद जीवन को पहले जैसा देख पाना संभव नहीं रह जाता। जब कोई व्यक्ति इस क्षण को केवल देखना नहीं बल्कि उसमें ठहरना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे साधक भीतरी संरेखण कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां विचार, भावना और चेतना एक ही दिशा में बहने लगते हैं। सामान्य जीवन में यह तीनों अक्सर अलग अलग दिशाओं में खींचे रहते हैं। विचार कुछ और चाहता है, भावना कुछ और महसूस करती है, और चेतना कहीं और उलझी रहती है। लेकिन इस समय पर यह बिखराव अपने आप सिमटने लगता है। उस समय व्यक्ति को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल उपस्थित रहना पर्याप्त होता है। यही उपस्थिति धीरे धीरे एक विधि का रूप ले लेती है। इस समय यदि व्यक्ति बाहरी शोर से स्वयं को अलग कर ले, चाहे वह शोर विचारों का हो या तकनीक का, तो भीतर एक गहरी स्पष्टता उतरने लगती है। यही स्पष्टता वास्तविक साधना की शुरुआत है। इस क्षण व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि मनोकामना शब्दों से नहीं, स्थिति से पूरी होती है। आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आप इस समय पर स्वयं को रिक्त अनुभव करते हैं तो यह रिक्तता कमी नहीं, संभावना है, क्योंकि रिक्त पात्र में ही नया भरा जा सकता है। और यदि आप स्वयं को भरा हुआ अनुभव करते हैं तो यह संकेत है कि आप पहले से ही उस अवस्था के निकट हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इस समय की सबसे गूढ़ विधि यही है
कि आप किसी विशेष दृश्य की कल्पना करने से पहले अपने भीतर की स्थिति को स्थिर करें। श्वास का धीमा होना, हृदय की गति का संतुलित होना और मन का वर्तमान में ठहरना, ये सब अपने आप घटित होने लगते हैं यदि आप इस क्षण को सम्मान देते हैं। पुराने साधकों ने कहा है कि इस समय पर मौन में बैठा व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कोई मंत्र जपता हुआ साधक, क्योंकि मौन स्वयं में एक उच्चतम कंपन है। इस समय यदि कोई व्यक्ति धन्यवाद की भावना में प्रवेश कर जाए, बिना यह गिने कि उसके पास क्या है या क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड उस भावना को स्वीकार कर लेता है। धन्यवाद यहाँ औपचारिक शब्द नहीं होता, यह एक आंतरिक स्वीकार होता है। स्वीकार इस बात का कि जो है वही अभी के लिए पर्याप्त है, और जब पर्याप्तता का अनुभव होता है तभी अतिरिक्त प्राप्त होने की संभावना बनती है। यही वह उल्टा दिखने वाला सत्य है जिसे मन समझ नहीं पाता लेकिन चेतना पहचान लेती है। इस समय पर किया गया यह आंतरिक संकल्प जो मेरे जीवन के लिए उचित है वही प्रकट हो। वास्तव में स्वयं को ब्रह्मांड की बुद्धि के हवाले करना है, और ब्रह्मांड की बुद्धि व्यक्ति की सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक होती है। इस समय यदि आप किसी विशेष परिणाम से चिपके रहते हैं तो आप प्रक्रिया को संकुचित कर देते हैं, लेकिन यदि आप दिशा स्पष्ट करके परिणाम को खुला छोड़ देते हैं तो घटनाएं अपने आप सबसे संतुलित मार्ग खोज लेती हैं। इसीलिए इस समय की साधना में आग्रह नहीं, विनम्र स्पष्टता आवश्यक होती है। बहुत से लोग इस समय पर जल्दी जल्दी इच्छा कर लेते हैं जैसे कोई खेल हो, लेकिन वास्तव में यह समय ठहराव मांगता है। ठहराव में ही गहराई आती है और गहराई में ही परिवर्तन संभव होता है। इस समय व्यक्ति यदि अपने भीतर यह देख सके कि वह किस बात से भाग रहा है और किस बात की ओर खींच रहा है, तो वही दृष्टि उसके जीवन की दिशा तय करने लगती है। यह समय बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आंतरिक ईमानदारी की मांग करता है। न दीपक, न धूप, न शब्दों की आवश्यकता, केवल जागरूकता, क्योंकि इस समय पर चेतना स्वयं दीपक बन जाती है। इस अवस्था में किया गया छोटा सा संकल्प भी दूरगामी प्रभाव छोड़ सकता है, और कभी कभी कोई संकल्प न करना, केवल स्वयं को सुनना, उससे भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए यह समय हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ रखता है। किसी के लिए यह शांति का द्वार है, किसी के लिए निर्णय का, और किसी के लिए विदाई का। लेकिन हर स्थिति में यह समय सत्य के पक्ष में होता है। जो सत्य आपके भीतर दबा हुआ है वह इस क्षण सतह पर आने लगता है, और सत्य का सामने आना ही वास्तविक कृपा है। क्योंकि एक बार जब आप सत्य को देख लेते हैं तब जीवन में अंधेरे में भटकना संभव नहीं रह जाता। इस प्रकार इस समय की विधि कोई तयशुदा क्रिया नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर रात उसी समय उपस्थित होता है, प्रतीक्षा करता है कि क्या आज आप जागरूक होकर उससे मिलेंगे। और जिस रात आप सचमुच उपस्थित हो जाते हैं, उस रात 11:11 केवल समय नहीं रहता, वह आपके और आपके ही गहरे स्वरूप के बीच एक मौन समझौता बन जाता है, जो शब्दों से परे जाकर जीवन में धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस समय का वास्तविक रहस्य तब खुलता है जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि यह समय केवल देने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए भी आता है। यह क्षण मनुष्य को उसकी आंतरिक सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है, जहाँ कोई बहाना काम नहीं करता। इस समय चेतना इतनी स्पष्ट होती है कि मन के भीतर छिपी हुई नियत स्वयं उजागर हो जाती है। इसलिए इस समय पर की गई हर भावना एक बीज की तरह होती है, जो देर सबेर अपना फल अवश्य देती है। यही कारण है कि इसे चेतावनी का समय भी कहा गया है। यदि इस क्षण मन भय, द्वेष, ईर्ष्या या अहंकार से भरा हो तो वही भाव भविष्य में परिस्थितियों के रूप में लौट आता है। और यदि मन शांत, कृतज्ञ और सच्चा हो तो जीवन में वही शांति और संतुलन उतरने लगता है। यह समय व्यक्ति को यह याद दिलाने आता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वह आपकी इच्छा से पहले आपकी अवस्था को देखता है। आप क्या बन रहे हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत
इसके कि आप क्या पाना चाहते हैं, इस समय पर यही सत्य स्पष्ट हो जाता है। बहुत से लोग इस समय को हल्के में लेते हैं, इसे एक खेल या संयोग समझते हैं और धीरे धीरे यह संकेत उनके जीवन से विलुप्त होने लगता है, क्योंकि चेतना वहीं ठहरती है जहां उसे सम्मान मिलता है। यह क्षण आपको यह भी सिखाता है कि हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं इसलिए आती हैं ताकि आप उन्हें छोड़ सके। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तब वह इस समय से मांगना बंद कर देता है और सुनना शुरू कर देता है, और सुनना ही सबसे बड़ी साधना है। इस समय यदि जीवन में कोई उलझन है, कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में आता है। अचानक भीतर से एक स्पष्टता उतरती है जो किसी तर्क से नहीं आती। यही स्पष्टता आगे चलकर निर्णय बनती है और वही निर्णय जीवन की दिशा बदल देता है। इस समय का उद्देश्य आपको चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि आपको इतना सजग बनाना है कि आप स्वयं चमत्कार का माध्यम बन सके। जब यह समझ आ जाती है तब समय और संकेतों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति स्वयं समय के साथ नहीं, चेतना के साथ चलने लगता है। इस प्रकार 11:11 अंत नहीं है, यह एक स्मरण है। स्मरण इस बात का कि आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके सृजनकर्ता भी हैं। और जिस क्षण आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण 11:11 केवल घड़ी का समय नहीं रह जाता, वह आपके भीतर जागी हुई चेतना की एक शांत लेकिन अटल पुष्टि बन जाता है।